केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया साफ, हालात देखकर पुरी में रथ यात्रा के बारे में फैसला लेगी ओडिशा सरकार। दी गई है रथ बनाने की अनुमति। 13 राज्यों में 24 घंटों में कोरोना का नहीं आया कोई मामला। मृत्यु दर 3.3% और रिकवरी रेट 28.83%। झारखंड में कोरोना के 5 नए केस के साथ आंकड़ा हुआ 132। राज्य में लौट रहे 3 लाख श्रमिक। महाराष्ट्र में 18,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या और आर्थर रोड जेल में 72 कैदी भी कोरोना पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट की केमिकल गैस लीक, 13 की मौत, सैकड़ों हुए बीमार। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजों की नहीं मजबूती, मजबूत गेंदबाजों में अटैक की जंग होगी। छत्रपति साहू महाराज पर किए गए ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मांगी माफी। मध्य प्रदेश में 18 से खुलेंगी दुकानें, अब श्रमिकों को इतने घंटे करना होगा काम। छात्रों के लिए अच्छी खबर, संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश जेईई एडवांस की परीक्षा अब होगी 23 अगस्त को। रियाज नायकू की मौत से तिलमिलाया आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन, भारत को दी चेतावनी, कहा अब चिंगारी भड़केगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत हुई खराब, अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश में 43 ट्रेनों से 51,371 प्रवासी श्रमिक वापस लौटे अपने प्रदेश। योगी सरकार प्रतिदिन 40,000 लोगों को वापस लाने में जुटी है। लॉकडाउन हटते ही ग्रीन जोन के स्कूलों में शुरू हो सकती है गतिविधियां। पढ़ाई का फैसला होगा जून के बाद। सिंगापुर में कोरोना के 741 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 20,939। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी भारतीय मूल की पत्नी के तलाक को मिली अदालती मंजूरी। मानसिक स्वास्थ्य पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिया जोर, कहा कई खिलाड़ी मानसिक परेशानी को बताने से हिचकिचाते हैं, लगता है उनको शर्म। तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद के ससुर का कोरोना सैंपल हुआ गायब, फिर से होगी कोरोना की जांच। दिल्ली सरकार का नया फरमान, शराब खरीदने के लिए अब आपको ऑनलाइन लेना होगा टोकन। दिल्ली सरकार की नई व्यवस्था, लगाया सीएम ने एक अलग नियम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी, डोडा से हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी हुआ गिरफ्तार। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा राज्यसभा की 18 सीटों पर फिलहाल वोटिंग संभव नहीं। कोरोना के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में लटका विधान परिषद चुनाव का मामला। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के घर हुआ लक्ष्मी का आगमन, दूसरी बार पूर्णिमा के दिन बने पौत्री के दादा। नेपाल में हंगामेदार होगा बजट सत्र, विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर है, जहां पर एक परिवार ऐसा भी है जो दाने दाने को मोहताज है। योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाते जिम्मेदार अधिकारी। लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कई योजनाएं बनाए।
एवं लागू भी की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सभी निर्धन गरीब दिहाड़ी मजदूरों को राशन उपलब्ध कराना है। लेकिन सरकार ने ऐसे वृद्ध लोगों को ध्यान नहीं दिया जिनके पास न तो राशन कार्ड है, न ही वह दैनिक मजदूर है, न ही उनके पास राशन कार्ड है। ऐसा ही एक मामला जनपद महोबा के कुलपहाड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेदो में सामने आ रहा है, जहां पर एक परिवार मोतीलाल पुष्पकार एवं उनकी धर्मपत्नी भूरी पुष्पकार रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग 80 के करीब हो गई है। दोनों लोगों के पास न ही कोई राशन कार्ड है, न ही मनरेगा का जॉब कार्ड है, किसी प्रकार की खेती भी नहीं है। ऐसे में परिवार को अपना भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो इस परिवार के पास किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह परिवार लगातार राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक कर रहा है। लोग लॉकडाउन के लगभग 40 दिन निकल चुके हैं। इस परिवार को अब तक किसी प्रकार की सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में यह परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुका है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता हरि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं इस वक्त महोबा जनपद के तहसील कुलपहाड़ पनवाड़ी ब्लॉक के बेंदे गांव में हूँ। बेंदे गांव में एक घर ऐसा भी है जहां पर भूख के मारे लाले पड़े हुए हैं, जो वृद्ध हैं। लगभग दोनों लोगों की उम्र 80 साल से कम नहीं है, जिनका ना तो अभी तक कोई राशन कार्ड मिला है, ना ही अभी तक कोई सरकारी सुविधा मुहर्रम कराई गई है, ना ही प्रधान द्वारा किसी भी प्रकार के उनको राशन दिया जाता है। अगर वो राशन के लिए जाते भी हैं तो उनको साफ मना कर दिया जाता है कि यहाँ नहीं बन सकता। यहाँ अभी तक कोई भी समाज सेवी नहीं आया है। अब ये देखना है कि यहाँ से लॉकडाउन में ये बुजुर्ग लोग कैसे अपना गुजारा करते होंगे, किस तरीके से जीते होंगे। इनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने अपने ज़मीन जायदाद हिस्सा अलग करके इन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है। अब देखना है कि इसमें सरकार कोई कदम उठाती है कि नहीं उठाती है, कि इसी तरह से गरीबों के साथ अन्याय होता रहेगा। मैं हरि सिंह राजपूत पनवाड़ी। दादा आपका क्या नाम है? मोतीलाल नाम। दादा कहाँ के निवासी हो आप? बेंदो। क्या समस्या हो रही दादा? समस्या हमारे पास, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, न खेती है न पाती है। हम मांग मांग के खाते हैं, किसी तरह से अपनी गुजर करते हैं। न परमठ है, न कोई गल्ला मिलता है, न कुछ मिलता है। तो आपका गुजारा कैसे चलता है खाने का? बस गाँव से चलता है, फूल डाल के चलता है। आपके बच्चे नहीं खिलाते हैं? बच्चे नहीं खिलाते हैं, बच्चे सब नाराज है, घीसा बीटा सब ले लिया उन्होंने। तो आप अकेले दोनों लोग रहते हैं? बस कुछ नहीं देते हमको। राशन कार्ड कितने दिन से नहीं बना है? कई महीनों से नहीं, 5 साल से बिल्कुल मिलते कुछ नहीं मिला। आपने प्रधान जी को बोला था? बोला है, सबको बोला। क्या कह रहे थे? बंदे है बस और लिस्ट पे से नाम काट दिए इन लोगों ने। बानिया लिस्ट से नाम काट दिए। कौन है बानिया? ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश गुप्ता कोटेदार। अच्छा, तुम्हारा बननी नहीं है, कुछ नहीं देता, न कुछ तुमको मिलना है। क्यों नहीं बनना है? 5 साल हो गए। 5 साल में कोई मदद नहीं सरकारी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड चितौरा के क्षेत्र में आने वाला गांव इटौजा में केंद्र सरकार के आदेशानुसार निःशुल्क गल्ला कोटेदार इटौजा के यहां बांटा जा रहा था। उसी समय ग्रामीणों को पता चला कि कुछ खाद्यान्न दूसरे के यहां रखा हुआ है, जो कि ऊंचे दामों पर बेचने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दिया। मौके पर जांच हुई और खाद्यान्न पकड़ा गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खुलेआम निःशुल्क गल्ला गेहूं की बरामदगी हुई। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? एक तरफ सरकार गरीबों को राहत देकर गरीबों को कोरोना जैसी बीमारी से बचाने का काम कर रही है, वहीं यह भ्रष्ट कर्मचारी लोग चोरी करते हुए कोटेदार को पकड़ा है और उनको क्यों लीपापोती करके छोड़ना चाहते हैं। दाल में कुछ जरूर काला है, लेकिन अब तक तो कई दिन बीत चुके हैं, लगता है कि कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब देखना है कि जिला अधिकारी महोदय बहराइच की जनता को इस महामारी से बचने का जितनी मेहनत झोंक दिया है और हर तरह की योजना का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया है, और उसी जिले के कोटेदार ने इस संकट की घड़ी में आम जनता का खाद्यान्न को चोरी करने में लगे हैं।
ऐसे कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मौके पर चोरी किया गया खाद्यान्न को बरामद करने वाले अधिकारी को भी निलंबित करना चाहिए। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी की रिपोर्ट। कृष्ण कुमार किस मौजे से हैं? इटौंझा से ग्राम सभा। आपके बगल में कोटे की दुकान है जी हाँ। और यहाँ ये दुकान आपकी है जी इसमें ये जो बोरा 11 गो मिला है जी। वो किसका है? ये हमसे चाबी साहब लीन रहा है। कौन? कहना की किसने लिया चाबी? किसने लिया था? गेहूँ खटाई ना गेहूँ। अरे चाबी किसने लिया था? कोटेदार। कोटेदार ने। कोटेदार का क्या नाम है? जी परिक्रमा ने लिया चाबी आपसे लिया था। कि हम गल्ला रख दी। अच्छा गल्ला रख दी, बरसात हुई लागे ढोई न जी रात में, ठीक है। तो इसलिए हम चाबी दे दी, हमका दे दियो अपन और चाबी ले लो अपना, सहूलियत में हम दे दिया। अच्छा, तो वही इसमें आपके दुकान में ला के रखे हैं जी रख दिए। ये जो गेहूँ है? हमें कहा था कि मैं कहाँ रखे, हम चाबी दे दिया। क्यों सर? ठीक है। हटो। हट जाओ। नाम क्या है? अनिल कुमार, ग्राम रोजगार सेवक इटौंझा। जी। यहाँ नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ तैनात है सर। जी सर, ये अभी आपके जहाँ ये वितरण करा रहे हैं जी सर। यहाँ पे अभी एक मामला आया है, क्या सत्य है क्या सही, आप ही बता सकते हैं इसके बारे ये में? सर हम सुबह यहाँ गल्ला स्टॉक चेक कराते हैं, इसके बाद वो करते हैं। ये रात में जो कोटेदार जी। क्या किए, गल्ला कहाँ रखे ये नहीं पता था, लेकिन जब गांव के वासियों द्वारा इसको जांच किया गया तो दूसरे के घर में 10 बोरी करीब गेहूँ मतलब अच्छा, 11 बोरी की 10 बोरी? 10 गेरे 11 बोरी आपने देखा? जी सर। 11 बोरी देखा, रखा, गाँव के वासियों ने देखा, सब लोग ने सबके देखा समक्ष कि देखा 11 गया। बोरी यानी रखे हैं। जी।